नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बाजार वोलेटाइल हो रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी गिर चुके हैं। अब इस अनिश्चितता की स्थिति में केवल अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयरों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट भी बहुत थोड़ा करना चाहिए क्योंकि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खराब बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर एक बार गिर जाते हैं शेयरों के रेट तो उनकी भरपाई काफ़ी देर में होती है। तो दोस्तों, कि आने वाला समय अच्छा होगा ऐसी हमारी कामना भी है और रहेगा ऐसा लगता भी है। तो आज हम एक एआई सॉल्यूशन कंपनी शेयर पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शेयर है, प्राइस 500 के आसपास है, डेट फ्री कंपनी है, एक साल में 300% का रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं IRIS बिजनेस सर्विसेज की, IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड के शेयर की। IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड offers RegTech solution to regulators and enterprises. IRIS BSL is a RegTech SaaS company that helps enterprises, business registrars, regulators, central bank, stock exchanges, BFSI, and other organizations meet their regulatory compliance requirements through technology-driven solutions like artificial intelligence, machine learning, and robotics process automation। बिल्कुल क्लियर है। कंपनी अनुपालना, डेटा और एनालिटिक्स से संबंधित समाधानों में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें सूचना आपूर्ति श्रृंखला और डेटा रिपोर्टिंग मानकों जैसे XBRL और SDMX के विभिन्न पहलू शामिल हैं। ग्राहक हैं इसके तड़ाबुल, SBI म्यूचुअल फंड, NSE, SPP, साउथ वेस्ट, कोलरूट, बी पोस्ट, एमर्स, मिडवेस्ट एनर्जी, फोर्ब्स, मार्शल, नेल्को, टेराजिन आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखें तो इसकी कंपनी XBRL क्षेत्राधिकारों की प्रक्रिया में सक्रिय सदस्य है, जिसमें XBRL इंटरनेशनल, XBRL US, XBRL यूरोप एंड XBRL दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जिनकी सहायक कंपनियां USA, सिंगापुर, इटली, UAE में है। ऑर्डर बुक की बात करें तो इसकी उत्पादों की बिक्री 43% और सेवाओं की बिक्री 57% है। भौगोलिक विभाजन है जो इसका एशिया प्रशांत में 11%, यूरोप और UK में 20%, मध्य पूर्व में 11%, अफ्रीका में 13%, अमेरिका 7% और भारत 38% है। मार्केट कैप 1082 करोड़ है, बुक वैल्यू 30 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.8% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, ये भी काफ़ी अच्छी है, बेंचमार्क से कहीं ऊपर है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, रादर अगर कहीं तो कंपनी कर्ज मुक्त ही है लगभग। कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद है। Q3 के रिजल्ट अभी आने हैं, अच्छे आने की उम्मीद है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 27.90% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट अभी तो नज़र नहीं आता। ओरेकल फिन सर्विसेज 40 की पी पर, KPIT टेक्नोलॉजी 54 की पी पर मिल रही हैं। ये दोनों इसकी पेयर कंपनीज हैं, दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो, लेकिन IRIS का बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। IRIS बिजनेस की जो पी है वो 82 है। 150 कंपनियों की पेयर कंपनीज की एवरेज है जो
पी है वो 43 है। मैंने आपको क्लियर सारा कुछ बता दिया। कुछ सितंबर 23 और सितंबर 24 के रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे पास सितंबर 24 के ही रिजल्ट हैं। सितंबर 24 को के रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, सितंबर 23 के साथ। सेल है जो 23.97 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में यह है 30.85 करोड़ हो गई। ओपीएम 11.93% था सितंबर 23 में, और जो सितंबर 24 में बढ़ के 16.34% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 1.37 करोड़ था सितंबर 23 में, जो बढ़ के सितंबर 24 में 3.89 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेल भी बहुत अच्छी बढ़ी है। ओपीएम तो बहुत ही अच्छा है, 11.93% से 16.34% हो गया। और नेट प्रॉफिट 1.37 करोड़ से 3.90 करोड़ हो गया। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। FY 23, FY 24 और TTM 30/9 पे। सेल है जो FY 23 में 74 करोड़ थी, जो बढ़ के 102 करोड़ हो गई FY 24 में, और 116 करोड़ होगी 30/9 में। नेट प्रॉफिट है जो ओपीएम देख लेते हैं पहले। ओपीएम 13% था FY 23 में, जो बढ़ के 15% हो गया, फिर 16% हो गया 30/9 को। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 9 करोड़ हो गया, 30/9 में 13 करोड़ हो गया। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से नेट प्रॉफिट जंप कर जाता है, सेल चाहे कांस्टेंट ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तो सेल भी अच्छी खासी बढ़ रही है, 74 करोड़, 102 करोड़ और 116 करोड़। ओपीएम 13%, 15% और 16%। नेट प्रॉफिट 4 करोड़, 9 करोड़ और 13 करोड़। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 21% है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 28% है। दोनों ही ठीक हैं। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो वो 15% है, जो थोड़ी कम थी, अब बढ़ रही है, तो 24% है। 3 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR है जो वो काफ़ी अच्छी है, 56% है, जो अगर 50% तो ज़्यादा है ही, कम से कम 6-7% ही फिक्स, तो अगर बिना किसी रिस्क के लेनी है तो वो तो 6-7% ही मिलेगी। 56% काफ़ी अच्छी है। तो इक्विटी है जो इसकी 20 करोड़ है, रिजर्व 40 करोड़ के है, बोरिंग 5 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ की है, बैलेंस शीट ठीक है, अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 35.63% शेयर्स हैं। DII के पास 2.72% है, जो पहले 0 थे पिछले क्वार्टर में। पब्लिक के पास 60.66% की इक्विटी है, और FII के पास भी 1% की इक्विटी है। 7893 इसके टोटल शेयर होल्डर्स हैं। इसमें आप जो 60% के देख रहे हैं, पब्लिक के पास 60.66%, ये सारे रिटेलर्स के पास नहीं है। फ्लावर्स वैली है, उसके पास 5.94% है। माधुरी मधुसूदन केला कह लीजिए 5.36% है। मानसोल कमर्शियल के पास 2.28% है। खजाना ट्रेड लिंक के पास 3.47% के शेयर हैं। दाम 540 रुपये हैं, और मैक्सिमम इसके 577 रुपये रहे हैं 52 वीक में, और 106 रुपये मिनिमम। EPS 6 रुपये 56 पैसे है। PE 82 है, सेक्टर PE 62 है। थोड़ा महंगा है, थोड़ा देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो 500 सवा 500 तक के रेंज में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो किस्तों में ले भी सकते हैं आप, सिप के माध्यम से। 1 मंथ में 22%, 3 मंथ में 55%, 1 साल में 300% का रिटर्न है। इसकी पीयर कंपनी जो फर्स्ट सोर्स ने 96% 1 साल में दिया है रिटर्न, और ई कलर
सर्विसेज ने 18% का रिटर्न दिया है। एक साल की फोरकास्ट 793 है, 5 वर्ष की 1780 है, जो बहुत ही उम्दा फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है, जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। IRIS बिजनेस लिमिटेड के स्टॉक में कुछ वेल नोन निवेशक और इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिलचस्पी दिखाई है। इस कंपनी में नारायण मूर्ति के वेंचर ने 3 लाख से अधिक शेयर खरीदकर निवेश किया है। कैटामारन वेंचर्स ने खरीदारी की है। ये नारायण मूर्ति का वेंचर है। दूसरा नाम मधुसूदन केला की पत्नी का है, जिसने 10,72,000 शेयर खरीदे। स्टॉक में FII की हिस्सेदारी भी 1% हो गई है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में यहाँ से 1,000 रुपये को क्रॉस कर सकता है। आपको डिस्क्लोजर दे दूं, मैंने भी कुछ शेयर इसके खरीदे थे। तो दोस्तों, हमारा डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी शेयर में आप निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमारे जो चैनल है यह रजिस्टर्ड नहीं है सेबी से। हम सिर्फ इंफॉर्मेशनल नॉलेज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।